स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग जो है वो सी शार्प के जो टॉपिक रह गए थे हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर, उनको आगे जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने एक फ़ाइल क्रिएट की थी कंसोल ऐप 1 के नाम से। तो मैं सिंपल इस पर जो है वो क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये फ़ाइल ओपन करूँगा और इसी फाइल के अंदर जो है वो मैं रिमेनिंग कोड और रिमेनिंग टॉपिक जो है वो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लास्ट टाइम जो कोड था वो मैंने आप लोगों के साथ स्लैक पे शेयर भी कर दिया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि ऑपरेटर देखेंगे किस तरह से हम लोग सी शार्प के अंदर ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस कोड को मैं कमेंट कर दूंगा। ये कोड मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। ये कमेंट करने के बाद मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगा, यहाँ पे पहले कमेंट यूज़ कर लूँगा अर्थ ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर इन सी शार्प, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एज यूजुअल जिस तरह हम बात करते हैं बाकी लैंग्वेजेस के, लाइक जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सेम लाइक डैट सी शार्प के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो वन बाय वन इनको हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा इंटीजर, ठीक है, और इसमें लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू हम लोगों ने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट में क्या करूँगा, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और सॉरी उसका नाम मैंने लेट्स सपोज रख दिया बी, और उसके अंदर वैल्यू मैं स्टोर करवा दूंगा 3, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी वैल्यू मैं स्टोर करवा दूं या राइट लाइन पे मैं सिंपल शो करवा दूं। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ऊपर आई थिंक ए और बी के नाम से वेरिएबल बने हुए को देख लेते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। डन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, मज़ीद अगर ये एरर आ भी रहे ना तो आप सिंपल इसको 1 कर दें और इसको भी 1 कर दें, ठीक है। ये हम लोगों ने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, इनका सम लेना है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और सिंपल हम लोग लिख देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे और स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज़, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम कर देंगे ए प्लस बी को, ठीक है, A1 प्लस B1 को, सॉरी, ठीक है। तो सेव करेंगे, इसको सेव करके इसको हम लोग रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन मैं आपको पहले आउटपुट दिखाऊंगा इसका कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम लोग कंसोल पे इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। तो ये कंसोल की फाइल अभी रेडी हो रही है, बस जस्ट सेकंड में ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें ये कंसोल ओपन हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 6 + 3 यानी इज इक्वल टू 9 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, 63 शो करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले स्ट्रिंग को कैनकेटिनेट करवा रहे हैं A1 प्लस बी के साथ। तो हमें इसको स्पेसिफाई करने के लिए, इसकी आप कह रहे स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे ताकि अर्थमेटिक ऑपरेटर भी परफॉर्म हो। और जब अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हो जाए तो हम क्या करें, उसको कंकैटिनेट करवा दें स्ट्रिंग के साथ। तो मैंने सिंपल इसको ब्रैकेट में लिख लिया, इसको सेव करते हैं। देन हम अगेन स्टार्ट पे क्लिक करके कंसोल के अंदर इसका आउटपुट देखते हैं और अब हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा द वैल्यू ऑफ A प्लस बी इज 9, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास आउटपुट है। आप लोग क्या करें, सिंपल इसको कॉपी कर लें, ठीक है, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। अब नेक्स्ट काम क्या करें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ 4, 2 की वैल्यू या कोई भी वैल्यू आप कर दें, इट्स ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, सेव करूँगा, ठीक है। सेव करने के बाद जो है वो मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। ये मैंने जो है वो डी मैथ्स रूट, डी मैथ्स के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये 4 हमारे पास बेसिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये चारों मैंने जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखा दिए। तो सिंपल है, इसमें भी अर्थमेटिक जो है वो परफॉर्म करना, अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करना। अब हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो है इनको कमेंट कर देता हूँ, मैं इन सबको ही कमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
कंट्रोल के सी, ठीक है, कमेंट हो गया। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता है कि इक्वल साइन हम उसके लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लाइक मैं अगेन A1 इक्वल टू, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 4, ठीक है। और अगेन मैं लूँगा B1 और मैं उसमें वैल्यू स्टोर करवा दूँगा, चलें जी, मैं इसमें वैल्यू स्टोर करवा देता A1 की, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, हमने A1 के अंदर 4 स्टोर करवाया और 4 एक्चुअली किसके अंदर स्टोर हो गया, A1 के अंदर हो गया। और A1 को हम लोगों ने किसके अंदर स्टोर करवा दिया है, B1 के अंदर जो है वो हम लोगों ने स्टोर करवा दिया। तो सिंपल हम लोग क्या कमांड रन करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और कंसोल किसको करेंगे हम लोग, B को राइट लाइन करेंगे, सेव। और ओके B1 है, सॉरी B1, सेव और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू शो होगी, 4, ठीक हो गया, ये 4 शो है। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से इसको कर देता हूँ। अगेन मैं B1 के अंदर क्या स्टोर है, एक्चुअली A1 स्टोर कर रहा हूँ। A1 के अंदर वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है। तो मैं B के अंदर एक एडिशन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं कर देता हूँ B प्लस B1 प्लस इज इक्वल टू लेट सपोज 4 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, B1 के अंदर और 4 ऐड कर दिए, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करके इसी तरह मैंने प्लस किया, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अब बाकी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4 उसमें ऐड हो गया। इसी तरह आप प्लस के जहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, तो अब माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है, इसका मतलब ये है B1, ये जो मैंने भी लिखा ना, B1 इज इक्वल टू B1 प्लस 4, ये इसका मतलब बनता है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। सेम इसी तरह मैंने प्लस किया है, तो आप सिंपल यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो मैं अगेन इन सबको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इनको कमेंट किस तरह से करना है, आप लोगों ने कंट्रोल के सी प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कमेंट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अगेन जो है यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, कमेंट सॉरी यूज़ कर लेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब हम लोग लॉजिक यूज़ करने लगे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल हम लोग जिस तरह गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, ठीक है। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपल जो है वो विदाउट, या आप वेरिएबल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको वेरिएबल से भी आसान कर लेता हूँ, ताकि हमारा कोड भी कंसाइज हो जाए और हमें लॉजिक भी समझ आ जाए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, सॉरी राइट लाइन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा ट्रू और एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली एंड, और मैं लिखूँगा फॉल्स। अजान होने लगी है तो मैं वीडियो को पॉज करने लगूँ, इसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। तो एंड का मतलब ये है कि अगर हम वैल्यू ट्रू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो एंड ऑपरेटर के केस में दोनों वैल्यू का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई एक भी वैल्यू फॉल्स होती है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसमें देखें, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और ऑपरेटर कौन सा यूज़ करें हम लोग, एंड ऑपरेटर यूज़ करें। तो इट्स मीन इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। अब मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ट्रू, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी फॉल्स ही रहने देता मैं इसको, फॉल्स, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, फॉल्स कर लेता हूँ। यानी कि मैं तमाम ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करना चाह, फॉल्स, और अगेन, और ये मैं कर दूंगा फॉल्स, और ये मैं कर दूंगा ट्रू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ट्रू। पता नहीं स्पेलिंग मिस्टेक आज बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे से, डन, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर में ट्रू वैल्यू सिर्फ उस वक्त आएगी जब दोनों वैल्यूज़ क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो सिर्फ इस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसकी ट्रू, बाकी तमाम केसेस में हमारे पास वैल्यूज़ की आएगी फॉल्स। तो स्टार्ट करके इसका आउटपुट भी देख लेते हैं जल्दी से।
ठीक है। पे जो कंसोल अभी ओपन होता है उसमें क्योंकि मैं उसका जूम नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप अपने पास जब परफॉर्म करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होंगी। पहला जो ऑपरेटर पहला जो सॉरी स्टेटमेंट प्रिंट हुई है उसमें देखिए फॉल्स आ रहा है, सेकंड ट्रू, और बाकी दोनों भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल एंड ऑपरेटर। इसी तरह हम लोग और ऑपरेटर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर के लिए हमें पता है कि हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, लेट्स सपोज और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी वैल्यू ट्रू है तो इट्स मीन उसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉल्स आएगा, ठीक है, और वो फॉल्स क्या आएगा, जब दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज बाकी अगर देखें इसमें भी एक वैल्यू ट्रू है, एक फॉल्स है, इसमें भी एक वैल्यू ट्रू है, एक फॉल्स है, ठीक है। यानी एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगी और के केस में तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। ट्रू फॉल्स वैल्यू क्या है, सॉरी ऑपरेटर कौन सा है, और ट्रू, ठीक है। इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, इन दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगी, इन दोनों में एक भी ट्रू है तो ये ट्रू है। आप इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लें क्योंकि ये ऊपर भी हम लोगों ने लिख लिया फॉल्स, और इसको आप ट्रू कर दें, ठीक है। सेव, और सेव करने के बाद हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं, और ऑपरेटर का भी आउटपुट देख लेते हैं तो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसको कमेंट नहीं किया हुआ तो एंड और का एक साथ ही आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंपल जो है वो और ऑपरेटर और यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसी तरह आप इसको थोड़ा सा और जो है वो देख लें कि लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट ट्रू, तो इट्स मीन इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी करके अब कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉट फॉल्स, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। सेव करते हैं, ठीक है, और इसको स्टॉप किया, स्टॉप करके स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं और अब देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे देखें जिसको मैंने किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ नॉट ट्रू, वो क्या आ रहा है मेरे पास, फॉल्स आ रहा है, और जिसको मैंने लिखा नॉट फॉल्स पास क्या है, ट्रू, यानी मैंने नॉट ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। तो उसमें मूव करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन सब कमेंट कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब मैं कंसोल पे अपनी डिजायर्ड आउटपुट देखूँ तो कंसोल फौरन बंद ना हो जाए, ठीक है, वो उसको स्टॉप कर देगी ये लाइन। तो इसलिए मैं इसको अलावा बाकी तमाम कोड को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, Ctrl+K+C, ठीक है। तो उससे आपने इसको क्या करना है, कमेंट करना है। अब कमेंट करने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल। यहाँ पे मैं सबसे पहले कमेंट करूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन ऑपरेटर में सिंपल हम लोगों ने कंपैरिजन करना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर और कौन सी वैल्यू जो है वो लेस है। तो सिंपल मैं कर, आप लोग यही एग्जांपल जो है वो आप वैल्यूज सॉरी वेरिएबल्स के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से करूंगा, ठीक है। राइट लाइन, ठीक है, और उसके बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 636 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू ही आएगा क्योंकि 636 5 से ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यूज यूज कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। आप इसमें इक्वल ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं, आप लेस देन इक्वल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप नॉट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। अब मैं रिवर्स कर देता हूँ इनको, तो मैं लेट्स सपोज क्या कर देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू क्या फॉल्स हो जाएगी, वो 636 इज लेस देन 5, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी फॉल्स आएगी। उसके बाद ग्रेटर देन और एंड पे मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू 5 और एंड पे मैं एक नॉट ऑपरेटर भी यूज करता हूँ, नॉट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नॉट इक्वल टू 5, 636 नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए, अब हम इसको आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट मेरे पास क्या आता है। स्टार्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है आज डीबग करने में, उसको ओपन करने में, लेकिन ये देखें मैं साथ साथ उसका आउटपुट
दिखाता जा रहा है, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे चेक करते जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मैथ ऑपरेटर कुछ परफॉर्म करके देखते हैं कि मैथ ऑपरेटर किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं। तो सिंपल कंट्रोल K+C प्रेस करें, ठीक है, कमेंट हो गया। नेक्स्ट काम क्या करें आप, हम यहाँ पे कमेंट यूज़ करते हैं मैथ ऑपरेटर। ठीक है, इसकी एक आध एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आप खुद से परफॉर्म कर लीजिएगा। लेट्स सपोज मैंने एक इंटीजर ले लिया, A1 के नाम से ले लिया, ठीक है, या x सिंपल कर लें यार, ठीक है, x के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैथ का फंक्शन मेथड यूज़ करूँगा, मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, ये मैक्स जो है वो मैंने मेथड यूज़ किया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 5,5। ठीक है, अब वो क्या करेगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और राइट लाइन के अंदर मैं क्या करूँगा, x को गेट करूँगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि x के अंदर वो मैक्सिमम वैल्यू क्या रिटर्न करेगा। तो x के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 55। सेव, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने मैक्सिमम वैल्यू 55 हमें क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर रूट पॉइंट में भी आ सकते हैं, हम लोग क्या लेंगे, एज अ डबल या फ्लॉट के तौर पे लेंगे। तो मैं सिंपल इस वेरिएबल को एज अ डबल के तौर पे डिक्लेयर करवाऊंगा, वेरिएबल a, और इसके अंदर जो मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगा वो लेट्स सपोज मैं स्टोर करवाता हूँ मैथ डॉट स्क्वायर रूट में फाइंड करना चाह रहा हूँ, SQRT लिखूंगा, ये बिल्ट इन हमारे पास मेथड है। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगेन क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और लिख दूंगा सिंपल A। ठीक है, इसमें हमें वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसमें वो हमें 25 का स्क्वायर रूट जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या उसका स्क्वायर रूट जो है वो सही फाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर दिया है और उसने मैक्सिमम वैल्यू भी जो है वो रिटर्न करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि चलें जी मैं उसकी भी एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इंट y इज इक्वल टू और मैथ डॉट abs, ठीक है, abs का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट डबल वैल्यू प्लस 6 ओवरलोड। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सजेशन आपको रिटर्न भी करवा रहा है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, एब्सोल्यूट पे क्लिक करेंगे, abs मीन एब्सोल्यूट, और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा 39। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, y से। ठीक है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी अगर कोई एग्जांपल रहेगा तो आप उससे परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका आउटपुट देखने के बाद हम लोग मूव करेंगे स्ट्रिंग, और फिर हम उसके मेथड देखेंगे, स्ट्रिंग के देखेंगे, लेकिन जो है वो हम लोग मैक्सिमम कर लेंगे। चलें जी मैं एक मिनट इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलें जी कमेंट, ये भी कमेंट हो गया हमारे पास। इसी तरह हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं, ये देखिए उसने हमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट काम, इसको मैं अगेन कर दूंगा। हम लोग स्ट्रिंग के मेथड देखने लगे हैं। ठीक है, और इस लाइन को भी हम लोग क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कमेंट लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग मेथड देखेंगे। तो स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए हमारे पास डाटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग, और लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया ए या नेम लिख दें हम लोग सिंपल। ठीक है, और नेम नहीं, मैं सिंपल कोई और पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, और डबल कोटेड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, लॉरम इप्सम डॉलर साइट एमिट, ठीक है, व्हाट्सएवर। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी है और इस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया है पैरा।
यानी पैराग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है वो इसकी लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी मैं लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और मैं लिखूँगा पैरा डॉट आगे लेंथ का मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। ये मैंने मेथड यूज़ किया, लेंथ सेव करूँगा, ठीक है। और ये पैरा के अंदर बेसिकली क्या है, ये स्ट्रिंग सेव है। अब हम इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या वो हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करके बताएगा कि इसकी लेंथ क्या है। हमारे पास 27 इसके अंदर जी करेक्टर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिस को भी काउंट करते हैं, ये भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग जो है वो इसको अपर केस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि अपर केस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान मेथड है, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस लाइन को आप जो है वो कॉपी कर लें, ठीक है। एक मिनट, आप इस लाइन को जो है वो कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने मेथड यूज़ करना है टू अपर, ठीक है। तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, फिल वक्त जो है वो कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले उसको अपर केस में जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले क्या लिखूँगा, टू अपर, और यहाँ पे इसके साथ हमारे पास क्या आती हैं, 2 ब्रैकेट्स आती हैं, ठीक है। सेव और स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, इस तमाम स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने तमाम स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। इसके साथ ही मैं इसको अनकमेंट करके अपर केस के साथ मैं इसको लोअर केस में भी ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टू लोअर, ठीक है, और इसके साथ ये ब्रेसेस आएंगी, सेव, और अगेन ये देखें आपके पास यहाँ पे स्टार्ट का बटन नहीं आ रहा, तो आप इसको पहले स्टॉप करें, स्टॉप करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस वक्त उसने क्या किया है, ये देखें, उसने पहले उसकी लेंथ बताई है, उसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर दिया, उसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर दिया। सेम इसी तरह अगर हम 2 स्ट्रिंग को कैनकैटिनेट करना चाहें तो हम 2 स्ट्रिंग को आपस में कैनकैटिनेट भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कैनकैटिनेट हम लोग कैसे करते हैं, प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे इसको इस स्ट्रिंग के साथ क्या करवा देंगे, कैनकैटिनेट करवा देंगे। पैरा के अंदर भी एक स्ट्रिंग सेव है, ठीक है, और ये मैंने एक और स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, इन दोनों को मैं आपस में क्या करवा दूंगा, कैनकैटिनेट यानी जोड़ दूंगा, यू आर गुड वन, ठीक है, वट एवर जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको मैं स्टॉप करूंगा, स्टॉप करके स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि ये दो स्ट्रिंग आपस में क्या हो गई हैं, कैनकैटिनेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये देखिए ये दोनों स्ट्रिंग क्या हो गई, कैनकैटिनेट हो गई, यू आर गुड वन, ठीक है। अब कैनकैटिनेशन का एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ जो कि सी शार्प के अंदर यूज होता है। वो मेथड क्या है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सेशन में नहीं आ रहा, ठीक है, सॉरी, सी ओ कहते हैं, मतलब कैनकैटिनेशन हम लोग यूज करने लगे, ठीक है। अब जिस स्ट्रिंग को हम लोग कैनकैटिनेशन करवाना चाह रहे हैं, तो लेट्स सपोज पैरा के अंदर तो पहले एक स्ट्रिंग पड़ी हुई, मैं कहता हूँ पैरा कॉमा, और उसके आगे मैं को कैनकैटिनेट करवाना चाह रहा हूँ। अब मैं प्लस साइन यूज नहीं कर रहा, ठीक है, पेस्ट करूंगा, ठीक है। और ये देखें मैंने सिंपल कैनकैटिनेशन का जो है वो मैंने मेथड यूज किया, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग को कैनकैटिनेट करवा दो, और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया इन दोनों स्ट्रिंग को आपने क्या करना है, कैनकैटिनेट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेस यूज कर लेता हूँ, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और देखते हैं क्या ये दोनों स्ट्रिंग आपस में जो है वो कैनकैटिनेट हुई है या नहीं हुई। आप देख स्ट्रिंग कैनकैटिनेट होगी, ये पुराने मेथड से हम लोगों ने किए और ये हम लोगों ने नया मेथड जो है वो यूज करते हुए उसको कैनकैटिनेट करवा दिया है। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग और नेम के नाम से मैंने उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी, लेट्स सपोज अवेस, ठीक है। और नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ये यूजर्स इनपुट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यूजर्स इनपुट किस तरह से, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये यूजर से हम लोगों ने इनपुट ले ली, इनपुट क्या होगी, स्ट्रिंग में आएगी। अब हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग और लेट्स सपोज मार्क्स इज इक्वल टू
अगेन हम लोग ये यूजर से इनपुट ले लेंगे कंसोल रीडलाइन। चीज़ें हम लोगों ने क्या की है कि नेम भी हम लोगों ने जो है वो यूज़र से इनपुट ले ली और मार्क्स भी हम लोगों ने यूज़र से इनपुट ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है वो लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और अब हम लोग करने क्या लगे हैं, बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग का इंटरपोलेशन किस तरह से करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर इंटरपोलेशन किस तरह से करते हैं उसकी एग्जांपल देखने लगे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉलर साइन, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे योर नेम इज़, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नेम, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, सिंपल जो है डॉट, और उसके बाद लिख दूंगा यू विल गेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो वेरिएबल का नाम मैंने लिखा था मार्क्स, और यहाँ पे लिख दूंगा मार्क्स। डन, सेव, और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखेंगे कि वो यूज़र से इनपुट मांगेगा, जो इनपुट देंगे वो स्ट्रिंग का, यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया है। एरर क्या आ रहा है, डॉलर साइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो एक मिनट, रिप्रेजेंट टेक्स्ट एज ए सीक्वेंस UTF-16 यूनिट टू ब्राउज द डॉलर फ्रेम वी यूज़, ओके। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरर आ रहा है। तो एक मिनट मैं इसको देख लूँ कि क्या एरर आ रहा है, फिर मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्चुअली एरर नहीं है, बस ये स्पेस हम लोग ने एक्स्ट्रा दी हुई स्पेस को हम लोग ख़त्म करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करके इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या ये अब वर्क करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो सबसे पहले लेट्स मैं नाम यहाँ पे एंटर करता हूँ। चलिए मैं नाम एंटर कर लेता हूँ, मिनाल एंटर करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ 99, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या शो रहा है, योर नेम इज़ मिनाल एंड यू विल गेट 99 मार्क्स, ठीक है। तो ये सिंपल हम लोगों ने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की एग्जांपल भी हम लोगों ने परफॉर्म कर ली है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडेक्सिंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, या स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड हम लोग देख देते हैं। तो पहले इंडेक्सिंग की मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दे लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्ट्रिंग के जो है वो फर्दर मेथड जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले इनको हम लोग क्या कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+K+C, ये कमेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग, इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम लेट्स सपोज, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, ओके। स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं की हुई हम लोगों ने, ठीक है। स्ट्रिंग ले ली हम लोगों ने। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी इंडेक्सिंग करना चाह रहा हूँ। तो इंडेक्सिंग हम इस तरह से कर सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल हम लोग डिफाइन करेंगे, नेम के अंदर पूरी स्ट्रिंग सेव है, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा, और मैं कहूँगा 0 इंडेक्स पे मुझे दिखाओ कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सेव करूँगा, सेव करके स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा, तो वो 0 इंडेक्स के ऊपर हमें क्या शो करवाएगा, मोहम्मद यानी M शो करवा देगा, ठीक है। हमें 0 इंडेक्स के ऊपर जो करेक्टर हो रहा है वो हमें दिखा देगा। इस तरह जो U है वो 1 के ऊपर है, H जो है वो 2 के ऊपर है, ठीक है। और इसमें इंडेक्सिंग एज यू नो कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग के मेथड देख लेते हैं। तो मैं सिंपल इसको जो है वो कमेंट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग के मेथड देख लेते हैं, स्ट्रिंग मेथड, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, और अगेन मैं यही वैल्यू पिक कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी और पेस्ट, डन। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी मैंने डबल डिफाइन कर दी है, ये एक ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा M, ठीक है। तो अब वो हमसे पूछेगा कि
लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंडेक्स ऑफ का मतलब है कि मैंने कैरेक्टर लिखा m, तो वो बताएगा मुझे स्ट्रिंग में ये फर्स्ट टाइम m जो है वो कहाँ पे अकर हुआ, कहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो सिंपल इंडेक्स ऑफ का मतलब है ये जो मैंने करेक्टर पास किया, यहाँ पे आप वर्ड भी पास कर सकते हैं, मैंने सिंपल करेक्टर पास किया, वो मुझे बताएगा ये जो करेक्टर m है ये इसकी फर्स्ट अकरेंस इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर ये फर्स्ट टाइम कब कहाँ पे अकर हुआ था, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं, वो हमें बताएगा, खुद ब खुद ही बताएगा कि m जो है वो स्ट्रिंग के अंदर 4 नंबर पे शो हो रहा है, क्योंकि ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ AW कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, ठीक है। स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये अभी लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है AW कहाँ पे फर्स्ट टाइम अकर हुआ है, 9 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मज़ीद जो है स्ट्रिंग के मेथड देखेंगे, और स्ट्रिंग के मेथड के बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर स्केप्स की सीक्वेंस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो बाकी जो हमारे पास ऑपरेटर आ गए थे यानी कंपैरिजन ऑपरेटर, उसकी एग्जांपल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो है वो सेशन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।